पाकिस्तान में अगर एक आम शहरी को इंसाफ चाहिए हो तो वो किस इदारे के पास जाए, किसकी मिन्नतें करे या किसके दरवाज़े खटखटाए कि उसको इंसाफ मिल जाए। हमारी अदलिया ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो दुनिया में इतने पीछे क्यों हैं या क्यों हमारे इंसाफ देने वाले इदारे इतने नाअहल हैं। दुआ ज़ारा केस उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जहाँ अदालत ने बहुत ज़्यादा यकतरफ़ा और नहायत ज़्यादती से भरा फ़ैसला सुनाया दुआ ज़ारा के ख़िलाफ़ और उनके वालिदैन के ख़िलाफ़। सबसे पहले तो अदालत ने उसको हर मुमकिन कोशिश की कि उसकी एज 18 साल बताई जाए और ख़ुद डिसाइड करने का इख्तियार दे दिया कि वो ख़ुद डिसाइड करे उसको कहाँ रहना है। बज़ाहिर ये लगता रहा कि वो एक दबाव में डिसीजन उसने अपनी स्टेटमेंट दी है, अपना बयान दिया है, दबाव का शिकार है और बयान देने के बाद वो केस खैर ख़त्म कर दिया गया। बमुश्किल 5 मिनट की मुलाकात की इजाज़त दी कि वो वालिदैन और उनकी जो बेटी है वो मुलाकात करें। उस 5 मिनट में दुआ ज़ारा ने ये एक्सेप्ट किया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है। जब उसने ये बात कही तो लेडी पुलिस ऑफिसर उसको लेके चली गई। उसके वालिद गए जज साहब के पास। जज ने कहा कि डिसीजन हो चुका है, स्टेटमेंट हो चुकी है, बार बार स्टेटमेंट नहीं ली जाती। बहरहाल केस ख़त्म कर दिया। इतना सिंपल केस ये नहीं है जितना बनाया जा रहा है। दुआ ज़ारा के वालिद ने तकरीबन 2 महीने से, जब से वो किडनैप हुई है तब से बहुत सारे सबूत ला के रख दिए हैं। अदालत उन सरकारी दस्तावेज़ात को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, या तो अदालत कह दे कि नादरा जैसे इदारों के डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो कोई अहमियत नहीं रखते, कोई वैल्यू नहीं है उनकी, क्योंकि नादरा के मैरिज सर्टिफिकेट वो लेकर आ गए वेरीफाइड कि हमारी शादी को जब 18 साल नहीं हुए तो बेटी कहाँ से 18 की हो गई। बेटी के बेफॉर्म लेकर आ गए कि वो भी 18 साल की नहीं है। फिर उसके बाद अदालत ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर मेडिकल कराने की बात की। जब मेडिकल हुआ तो मेडिकल में भी ये साबित हो गया कि वो 16 से 17 साल की है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो 18 की नहीं है तो लीगली और ऑफिशियली उसकी शादी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, और उसका कंसेंट हो या ना हो ज़रूरी नहीं है। इजाज़त उसको नहीं होनी चाहिए थी कि वो ख़ुद डिसाइड करे कि कहाँ जाना है। और अगर किसी भी तरह उसको पेरेंट्स के साथ नहीं भी रहना था तो अदालत उसको शेल्टर होम भेजती, ना कि उसको किसी माफिया या इस तरह के तगड़े लोगों के हवाले करती, क्योंकि ये इतना सादा केस नहीं है जितना इसको दिखाया जा रहा है। यकीनी तौर पर इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया इन्वॉल्व है या इसके अंदर कोई तगड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुआ ज़ारा दबाव में बयान दे रही हैं, अदालत भी ऐसे यकतरफ़ा फ़ैसले सुना रही है। क्योंकि जब इतने सबूत सामने आ गए हैं और सबूत होने के बाद किस बेसिस पे अदालत ने ये डिसीजन लिया है, 18 साल की लड़की की लीगली शादी एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तो फिर किस बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ये अपना फ़ैसला ख़ुद ले लेगी। क्या जज के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लॉ नहीं लग रहा कि पार्लियामेंट और सेनेट का जो एक लॉ डिसाइड हो चुका है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं जज और अपना फ़ैसला सुना रहे हैं सबूत होने के बावजूद। ना मैरिज सर्टिफिकेट मान रहे हैं, ना बेफॉर्म को तस्लीम कर रहे हैं, ना ही मेडिकल रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो किस बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया है? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि कराची से 2 से 3 लड़कियां जो हैं वो एकदम गायब हुई और पंजाब पहुंच गई। सबको पबजी खेलते हुए मोहब्बत हो गई और वो घर छोड़ के चली गई। एक पूरा सूबा बदल गया। सिंध से पंजाब गए हैं, बीच में जो उनके आने जाने के एक्सपेंसेस थे, जो उनको वहाँ तक लेकर गया, जो इस वक्त केस संभाल रहे ऑपोजिट साइड से, वो कौन है वो लोग जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ये इतने सिंपल नहीं है कि वो उठ के कोई भी बाहर चला जाए। 14, 15, 16 साल के बच्चे जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उनकी मैनिपुलेशन हो सकती है, उनकी ग्रूमिंग की जा सकती है, उनको ब्रेन वॉश करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। बज़ाहिर लगता ही है कि वो अपनी मर्ज़ी से गए हैं, लेकिन जाते वो ब्रेन वॉश होकर हैं। कुछ ऐसा ही दुआ ज़ारा और निमरा काज़मी के केस में भी था। उनके निकाह नामा जब सामने आया तो उसके अंदर उम्र लिखी है तकरीबन 18 साल। तकरीबन 18 साल कौन सी एज है? और बाय लॉ उनकी शादी लीगली एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो अदालत किस बेस पे कर रही है? उस जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कर सकता है कार्रवाई? कौन से माफियाज़ या कौन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफियाज़ इन्वॉल्व है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस पहले भी हुए हैं, लेकिन इसको थोड़ी सी मीडिया कवरेज मिली है तो इस वजह से एक हाइप क्रिएट हुई है, वरना ऐसे बहुत सारे केसेस होकर यकतरफ़ा फ़ैसले सुना दिए गए होंगे। अदालत के बाहर एक सिविलियन ड्रेस में जब पुलिस दुआ ज़ारा को ना तो वालिदैन से मिलने दे रही है ना किसी और से, चेहरा ढका हुआ है, बयान देने की इजाज़त नहीं है, बोलने की इजाज़त नहीं है, तो ये जो शख्स है सिविलियन ड्रेस में, ये कौन है जो दुआ ज़ारा को लेकर आ रहा है, जो लेकर जा रहा है, इस केस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है? ये सिविलियन ड्रेस में बंदा कौन है? और उसके वालिद जो हैं वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं प्रेस क्लब के बाहर। मैं समझता हूँ हम सब का ये कहीं ना कहीं राइट है कि हम लोग, ये हमारी ज़िम्मेदारी है इनफैक्ट, कि हम लोग अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ें किसी और के घर में दाखिल हों और उसके लिए मुश्किल का सबब बने, क्योंकि इस इदारे ने, अदालत ने, जज ने ये बता दिया है
कि आम इंसान के लिए कोई इदारे नहीं हैं, आम इंसान को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर आप ताकतवर नहीं हो तो ये आपका कसूर है, और अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो आपकी कोई अहमियत नहीं है इस मुल्क के अंदर। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने ये कहा है कि वो इस केस को लड़ेंगे। अब पीपल्स पार्टी इस केस को लड़ेगी और इस लड़की को बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि ये मामला बढ़ता चला जाए और अदालतें एक तरफ़ा फ़ैसले माफियाज़ के खौफ में या माफियाज़ के साथ मिलकर इस तरह के फ़ैसले दें, पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, तगड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, माँ बाप जो हैं वो बेहाल हुए हुए हैं, किसी के साथ भी ऐसा ना हो, तो हम लोग जितना हो सकता है इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ है गालिबन।